कोई फ्रेंड या कोई भी आता है हमारे पास, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है, तो हमारे पास उसका क्विक सोल्यूशन होता है। उसकी बातों को लेके, उसकी बातों को बेस बना के हम उसका क्विक सोल्यूशन दे देते हैं। लेकिन जब बात अपनी बारी आती है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम फंस जाते हैं वहाँ पे। हमें समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सामने वाले को अगर हमारी सलाह गलत भी है तब भी दे देते हैं? हाँ सर, क्योंकि ऐसा उसका होता है। आउटकम कुछ भी हो, हाँ कल को मरा तो वो मरा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। किसी का मेरा मान लो विचार बहुत है। सीरियस अफेयर चल रहा है, अरे छोड़ देना है। दोनों कहीं पर जॉब करते हैं, आप और वो इंसान जो आपसे सलाह मांग रहा है, और उसने आकर के कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं जॉब छोड़ दूं क्या? तो आप उसको कहोगे हाँ छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है। मतलब उसको हम कुछ भी बोल के अपना पीछे छुड़ाएंगे ताकि वो बंदा हमारा सर ना खाए, और हम खुद की जब बारी आएगी तो हम बहुत ही बारीकी से सोचेंगे कि ये करने के क्या प्लस माइनस है और नहीं करने के क्या प्लस माइनस है। तो यहां पर दो फैक्टर्स आ रहे हैं। एक है जब हम किसी और को सलाह देते हैं तो हम ज्यादा सोच समझ करके नहीं देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, सामने वाला भाड़ में जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है। दैट इज वन। सेकेंड, कि जब आप खुद अपने आप को कोई सलाह देते हैं तो उसमें इमोशंस बीच में आ जाते हैं, जो गलत नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि हो सकता है कि जो आप डिसीजन लेने वाले हैं वो लेने में आपको बहुत डर लग रहा है, तो उस डर के पीछे कोई एक्चुअल रीजन है कि अगर वो डिसीजन आपने लिया, फॉर एग्जांपल जॉब छोड़ने का, तो एक्चुअल में आपको नहीं पता कि अगले महीने आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे दोगे, या क्रेडिट कार्ड्स के बिल इतने बढ़ चुके हैं वो कैसे दोगे। तो वो कोई हवा में नहीं है डर, रियल प्रॉब्लम है जिससे डर रहे हो। तो करना क्या चाहिए, चाहे किसी और को सलाह दो, चाहे खुद अपने आप को सलाह दो, आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आपसे कोई बात कर रहा है या कर रही है और वो डिसीजन बहुत बड़ा है, छोटा मोटा है तो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो डिसीजन बहुत बड़ा है तो आराम से बैठो, समझो कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके माइंड में क्या आ रहा है, उसको समझ करके। जैसे अभी मैं आप लोगों से समझ रहा हूं, अब मुझे नहीं पता था इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल करके आने वाला है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े तो हर एक पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो सकता है आज से पहले पूरी दुनिया में इस तरीके से इस प्रॉब्लम को किसी ने नहीं देखा होगा। बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि क्या जो इमोशंस हैं वो बुरे हैं क्या, बिल्कुल ही बेसलेस हैं क्या उसके पीछे कोई रियलिटी है इमोशंस के पीछे, या साइकोलॉजिकल फियर्स हैं। देखो, एक होता है एक्चुअल फियर, एक होता है साइकोलॉजिकल फियर। तो अगर किसी और को सलाह दे रहे हो तो वहां पर भी समझो और ब्रेक डाउन करो चीजों को। अब आप कहोगे उसमें मेरा क्या फायदा है, अरे आपका ये फायदा है, अगर आज आप उसको अच्छे से गाइड कर रहे हो तो कल खुद को भी अच्छे से गाइड कर पाओगे। तो उसमें प्रैक्टिकलिटी का भी रोल है, इमोशंस का भी रोल है, डिजायर का भी रोल है, फियर का भी रोल है, रिस्क एनालिसिस भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता है तो साथ में बड़ा रिस्क होता है। अगर कोई रिस्क नहीं है तो वो छोटा डिसीजन है, तो वो कर लो, चाहे खुद हो चाहे किसी और की बारी हो। बट अगर कोई बड़ा डिसीजन है तो बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। अब सवाल उठता है ऐसे सोचते कैसे हैं, अपनी थिंकिंग को ऐसा कैसे बनाएं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी हर साइड को देख पाएं, या ये कह लो हर साइड को तो कोई भी नहीं देख सकता, बिकॉज थॉट बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड। लेकिन जितना हो सके एक प्रॉब्लम को हम ज्यादा अच्छे से समझ सके, फिर उसका सोल्यूशन निकाले। और शुरू में ये काम आपको लिख करके करना है। यानी अगर कोई इंसान आपके पास सलाह लेने के लिए आया, या फिर अगर आपको खुद के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो एक पेपर पेन लो, उसमें इधर लिखो प्लस, इधर लिखो माइनस, कि इस डिसीजन को लेने के क्या प्लस है क्या माइनस है। उसके साथ में बैठो, उस इंसान के लिए वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में मत बोलो उसको कुछ भी करने के लिए, हो सकता है उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाए। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कोई आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में बीमार है, उसका मानो पेट खराब हो गया है या खांसी जुकाम है, कुछ भी है, आप जाओगे फटाफट से जा करके उसको सलाह दे दोगे, भाई ये ले ले ठीक हो जाएगा। बेस्ड अपॉन व्हाट, कि मैंने ये लिया था मैं ठीक हो गया था, तो तू भी लेगा तो तू भी ठीक हो जाएगा। अरे उसकी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम सेम है क्या? तो आपने क्या किया, एक इंसान को गलत सलाह दे दी। आपकी नीयत गलत नहीं है, लेकिन आपकी ये जो सलाह है ये बेवकूफी भरी है। और जब हम दूसरों के साथ ऐसे करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हम खुद के साथ भी यही करने लग जाते हैं। अगर आपके पास में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो चुप हो जाओ। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता नहीं है, ये सेशन मेरा एक्चुअल में होता है, जैसे आज का ये जो सेशन है ये होगा करीबन 1 घंटे का। अपलोड कितने मिनट का होता है? हार्डली 15 मिनट 20 मिनट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर मैं दूर से ही हाथ जोड़ देता हूं। मैं कहता हूं भाई ये मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मेरे पास में इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी पूछ रहा है और मैं बकवास करता चला जा रहा हूं। अगर मेरे पास में जेन्युइन उसका कोई आंसर होता है तो मैं देता हूं, और अगर नहीं होता है तो नमस्ते कर देता हूं दूर से ही।